दो प्रजातियां हैं इसमें, नर और मादा। जो पेड़ सख्त होगा, जो पेड़ हार्ड होगा, वो होगा आपका नर, और जो पेड़ मुलायम होगा वो होगा आपका मादा। ये आपका बांस का पेड़ है और इसके जॉइंट देख रहे होंगे आप, ये दो जॉइंट है इसमें। इसके अंदर खाली जगह होती है, इसके अंदर खाली जगह होती है, दो जॉइंट है आपके, इसके अंदर खाली जगह होती है। जब आप इसको फाड़ेंगे, इसके अंदर व्हाइट और हल्के पीले कलर का पदार्थ निकलेगा, वो वंशलोचन होता है, उससे वंशलोचन तैयार होता है। इसका जो रस है वो मधुर होता है, और जो प्रकृति है वो शीत होती है, और बल्ले भी होता है। ये जिनको भी सांस की दिक्कत है, जिनके फेफड़े अच्छे से काम नहीं करते हैं, जिनको गले के विकार है या बलगम जम गया है, बहुत पुराना है, सांस फूलता है, उनके लिए वंशलोचन बहुत अच्छा काम करता है। कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है ये, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है ये। जिन भी पुरुषों को धात की दिक्कत है, या जिन भी महिलाओं को पीसीओडी की दिक्कत है, जिसमें व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है और वीकनेस बहुत ज्यादा आती है, उसको हड्ड-खार बीमारी भी बोलते हैं, तो उसमें वंशलोचन का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। और आपने देखा होगा जिनकी पुरानी खांसी है, जिनकी खांसी सही नहीं होती, उसमें भी वंशलोचन का यूज होता है। आप ध्यान रखना, जब भी आप मार्केट से वंशलोचन लोगे तो वो क्रिस्टल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल मुलायम, भुरभुरा और राख की तरह होता है, वो असली वंशलोचन होता है। तो उसकी पहचान ध्यान से कर लेना। जब भी आप कहीं से वंशलोचन लोगे मार्केट से, तो प्योर ही लेना, फिर ही आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। और जब तैयार होता है तो हमारे ऐसे ऐसे बांस के पेड़ जो हमारे गांव में होते हैं, जो जंगलों में लगे होते हैं, तो इसमें से प्योर वंशलोचन निकलता है। और ये वंशलोचन इतने काम आ रहा है, मैं बहुत सी वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। पर आप ध्यान रख लेना, जिन भी महिलाओं को पीसीओडी की दिक्कत है, वायर डिस्चार्ज हो रहा है, या कैल्शियम की दिक्कत है, हड्डियां कमजोर हो रही है, खांसी के विकार है, श्वास संबंधी विकार है, उन सब में इस वंशलोचन का यूज होता है। बहुत बड़ा स्रोत है ये कैल्शियम का। ये जो वंशलोचन का पेड़ है, ये पित्त को और कफ को संतुलित करता है। तो जो इसमें से वंशलोचन निकलेगा, उसको आपने 2-2 ग्राम सेवन करना है। 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम को, दूध के साथ, खाना खाने के 1 घंटे बाद। जिन भी महिलाओं को वाई डिस्चार्ज की दिक्कत है और पीसीओडी की दिक्कत है, वो महिलाएं सारी ठीक हो सकती है। पर एक बार अपने डॉक्टर से भी जरूर पूछ लेना। और साथ में यदि बहुत लंबे समय से आपको वाई डिस्चार्ज हो रहा है, पीसीओडी बहुत पुरानी है आपको, तो आप इस वंशलोचन के साथ थोड़ी सी 1 ग्राम शतावर भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको जो रिजल्ट है ना, बहुत ही बेहतर मिल जाएंगे, बहुत बेहतर। तो ऐसे से पेशेंट ठीक हुए हमारे पास, जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। पर इन दवाइयों के रिजल्ट कमाल के हैं, कमाल के, मतलब इसका तोड़ नहीं है। अचूक इलाज है ये वाई डिस्चार्ज में और पीसीओडी में। कोई भी नुस्खा बनाने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह करनी है।